सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दक्ष प्रजापति के यहाँ जब यज्ञ चल रहा था तो भगवान शंकर और पार्वती जी को बुलावा नहीं था, क्योंकि एक बार दक्ष प्रजापति एक सभा में गए थे और वहां भगवान शंकर भी थे, लेकिन वो ध्यान मग्न थे। जब दक्ष प्रजापति प्रवेश किया तो सभी देवता उठकर खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं हुए क्योंकि वे ध्यान मग्न थे। लेकिन दक्ष प्रजापति ने सोचा कि मेरा अपमान हुआ है, इसलिए उन्होंने अपने यज्ञ में उन्हें बुलाया नहीं। जब पार्वती जी को पता चला तो उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि मुझे जाने की आज्ञा दे। भगवान शंकर ने कहा कि जिसके मन में हमारे प्रति प्रेम न हो उसके घर में कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि माता पिता और गुरु इनके यहाँ बुलावा के बगैर भी अगर हम गए तो कोई बात नहीं। इसलिए पार्वती जी अकेले ही चल पड़ी। वहां जाकर देखा तो भगवान शंकर को छोड़कर सभी देवता आए थे और पार्वती जी का कोई सम्मान नहीं हुआ। उन्हें इतना अपमान हुआ उनका कि उन्होंने योग माया से खुद को समाप्त कर लिया। जब ये बात भगवान शंकर को पता चली तो वो वहां पे आ गए और उन्होंने तांडव नृत्य शुरू कर दिया और सिर से एक जटा निकाली, उसमें से वीरभद्र नाम का एक उनका भक्त निर्माण हुआ। उन्होंने वीरभद्र ने दक्ष का सिर कुचला, इतना कुचल डाला कि उसको मेष का सिर लगाना पड़ा, क्योंकि बाकी सारे देवता कहने लगे कि ये यज्ञ तो पूरा होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो मेष का सिर लगाया और यज्ञ पूरा किया। अभी शंकर भगवान ने पार्वती जी को कांधे पर डाला और निकले। तो भगवान शंकर का कार्य क्या है? संहार करना। अभी इन सब बातों में सृष्टि की रचना ही बदल गई, क्योंकि संहार बंद हो गया। अब विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और शंकर जी के कांधे पर जो पार्वती जी थी उनके 51 टुकड़े किए। और भगवान शंकर जब पार्वती को लेके पूरे भारत भर भ्रमण कर रहे थे तो जिस जिस जगह पे जिस शरीर का अवयव गिरा वहां पे शक्ति स्थान निर्माण हुआ, शक्तिपीठ निर्माण हुआ। तो 3.5 शक्तिपीठ यानी कोल्हापुर की अंबाबाई, रेणुका, माहुर की, तुलजापुर की तुलजा भवानी और नासिक की वणी की देवी, वो आधा पीठ है। और बाकी के ऐसे मिलके 51 पीठ शक्तिपीठ निर्माण हुए। पंजाब में ज्वाला जी, जहाँ पे पार्वती जी की जीभ पड़ी है, वहां पे कोई तेल नहीं, बाती नहीं, फिर भी वहां पे ज्वाला जल रही है। अकबर बादशाह ने कहा कि मैं उसे बुझा के बताऊंगा। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन वो ज्वाला नहीं बुझी। आज तक वो ज्वाला है वहां पे। तो अकबर ने वहां पे उस मंदिर को सोने का छत बनवा दिया श्रद्धा से। लेकिन कुछ दिनों के बाद देवी ने मंजूर नहीं किया, उसका अलग धातु में रूपांतर हो गया। आसाम में कामाक्षी देवी जो है वो स्त्रीत्व का भाग वहां पे पड़ा हुआ है, इसलिए वहां पे कामाक्षी है। आबू की देवी पहाड़ पे है गुजरात में, वहां पे सती की आग गिरी है। और उज्जैन में हरसिद्धि नामक मंदिर है, वहां पे कोहनी गिरी है। वहां पे रावण ने जाके अपना सिर काट के देवी के सामने रखा तो वो जाके फिर से सिर लग गया
इस तरह से 10 बार हुआ, इसलिए उसको 10 सिर मिले, इसलिए हम उसे दशानन कहते हैं। इस तरह से शक्तिपीठ और भी है, लेकिन हम यहाँ पे रुकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं भगवत गीता के दूसरा अध्याय सांख्य योग में, जिस पर हम आत्मा के बारे में अभ्यास कर रहे हैं। हमारे 20 श्लोक हो गए हैं। आत्मा, मृत्यु, जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसे हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु टाली नहीं जा सकती, लेकिन मृत्यु सुधारी जा सकती है। हमें मनुष्य जन्म बहुत जन्मों के बाद मिलता है, और इसीलिए भगवान देते हैं कि हम हमारे आत्मा का कल्याण करें, लेकिन हम समझते नहीं है। हम सारा जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। तो हमने हमारे आत्मा का कल्याण करना है, तो हम अभी सांख्य योग भगवत गीता का दूसरा अध्याय उसका 21वां श्लोक करने जा रहे हैं। वेद यानी जानता है, अविनाशिनम यानी अविनाशी को, नित्यम यानी शाश्वत, यह यानी जो, एनम यानी इस, अजम यानी अजन्मा, अव्ययम यानी निर्विकार, कथम यानी कैसे, सह यानी वह, पुरुष यानी पुरुष, पार्थ यानी है अर्जुन, कम यानी किसको, घातयति यानी मरवाता है, हंति यानी मारता है, कम यानी किसको। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अब ये हम इस तरह से पढ़ेंगे। वेद अविनाशिनम नित्यम, यह एनम अजम अव्ययम, कथम सह पुरुषः पार्थ, कम घातयति हंति कम। आगे का श्लोक है 22वां, बहुत महत्व का श्लोक है। वासांसी यानी वस्त्रों को, जीर्णान यानी फटे पुराने, यथा यानी जिस प्रकार, विहाय यानी त्याग कर, नवानी यानी नए वस्त्र, गृहणाति यानी ग्रहण करता है, नरह यानी नर मनुष्य, अपराणी यानी अन्य, तथा यानी उसी प्रकार, शरीराणी यानी शरीर को, विहाय यानी त्याग कर, जीर्णानी यानी वृद्ध अथवा व्यर्थ, अन्यानी यानी भिन्न, संयाति यानी स्वीकार करता है, नवानी यानी नए नए, देही यानी देहधारी आत्मा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अब ये हम इस तरह से पढ़ेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णान्ति नरः अपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। जय श्री कृष्ण।